अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो तक हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 तक सारे सवाल कंप्लीट कर लिए थे अकॉर्डिंग टू अपडेटेड बुक। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करने लगे, जिसके आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसके दो पार्ट हैं। अच्छा, एक बात याद रखिए, 1.3 मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और अगर कोई लॉन्ग सवाल बनने का इस चैप्टर से कोई चीज सवाल का कोई चांस बनता है तो वो हमारे पास मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 1 ही होने वाले, क्योंकि काफी बड़े थोड़े से बड़े सवाल है। हाँ, बड़े जरूर है, मुश्किल नहीं है, आपने घबराना नहीं है, साथ साथ लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें, सब्सक्राइब वगैरह कर दें, क्योंकि इंशाल्लाह पूरे वीडियो बुक की सीरीज आने वाली है और बाकी तमाम सब्जेक्ट सीरीज, तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अच्छा देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली गिवन इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट w एंड z। कह रहे हैं कि दिए गए सवाल में आपने क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस को, यानी कि दो आपको जो इक्वेशन दिए इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और आपने क्या मालूम करना है, w और z की वैल्यू। चलो भाई ठीक है, बात समझ में आ गई, w और z की वैल्यू मालूम करनी है और इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अच्छा देखें, हम जब पहले साइमल्टेनियसली इक्वेशन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा आपको याद दिला दूं कि अगर कोई दो इक्वेशन दी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, हम इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते थे, किसी भी एक इक्वेशन से एक चीज की वैल्यू बनाते थे 5 माइनस वाई, और फिर उस दूसरी इक्वेशन में y की जगह वो वैल्यू पुट कर रहे तो हमें x मिल जाता था, फिर जो x की वैल्यू है उसमें दोबारा पुट कर रहे तो y मिल जाता था। इस तरीके से हमारे पास साइमल्टेनियसली इक्वेशन चल रही होती थी, सॉल्व हो रही थी, जो हमने क्लास 9 में सीखे। वो आपको आती है तब भी ठीक है, नहीं आती थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका लगेगा, नहीं आती तो इंशाल्लाह इधर हम शुरू से चल लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखें, अब मैं आपको तरीकेकार बता रहा हूँ, उसको आपने याद रखना और वैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखें, कह रहे हैं दो इक्वेशन है। ठीक है, अब दो इक्वेशन में बार बार ये कहूँ, पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन में क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व लिखने के बाद आपने दोबारा कॉपी कर लेना और फिर आपने ये स्टेप करना। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा काम चोर बंदा हूं मैं। ठीक है, आपने क्या करना है, दोनों को कॉपी कर लेना और फिर आगे चलना है। ठीक है, आपने जब इसको दोबारा ऐसी कॉपी करके लिख लिया तो आपने इनको नाम दे दें। ठीक है, देखिए नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हैं आप इक्वेशन को, ताकि जब भी मैं पुकारूं तो आपको पता है 1 2 दे दे, ए भी दे दे, तो मैं ए भी दे देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर ए नाम दिया और इसको इक्वेशन नंबर बी नाम दिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप दे दीजिएगा सॉल्व की हेडिंग के बाद। ये अब मैं जब भी ए की बात करूंगा तो आपको पता होना चाहिए इस इक्वेशन की बात हो रही, बी की बात करूंगा तो इस इक्वेशन। सबसे पहला काम है आपसे नाम देना है। दूसरा काम क्या है, देखिए दूसरा काम ये है क्या, अच्छा देखो दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये है कि हमने क्या करना है, नाम देने के बाद एक्स वाई नहीं, इसमें क्या हमारे पास डब्ल्यू जेड है। डब्ल्यू जेड हमारे पास वेरिएबल है जो हमको मालूम करने, जिनकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। हमने डब्ल्यू या जेड में से दोनों के साथ के जो कोफिशिएंट है, यानी कि डब्ल्यू के साथ जो लिखा है जेड के साथ, दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। मिसाल के तौर पर हमने कुछ ना कुछ करना है कि अगर यहाँ w के साथ 2 प्लस आयोटा है तो इस वाले w के साथ भी 2 प्लस आयोटा आ जाए। यहाँ हमने z के कोफिशिएंट सेट बनाए, यानी कि अगर इधर भी 3 है तो इसके साथ भी 3 आ जाए, या इधर z के साथ 2 माइनस आयोटा तो इसके साथ भी 2 माइनस आयोटा आ जाए, यानी किसी एक के हमने क्या बनाने, सेम बनाने। अभी ये क्यों का y का सवाल नहीं करेगा, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, वो जैसे हम करेंगे तो एंड में बताऊंगा भाई ऐसा क्यों किया था, मगर अब मेथड याद रखना है। सबसे पहले हमने काम क्या करना है कि W के साथ या Z के साथ जो दोनों है हमारे कोएफिशिएंट, उनको हमने सेम बनाना है। तो देखिए हम देखते हैं किसको हम सेम बना सकते हैं। देखिए Z के साथ अभी 3 है, उधर Z के साथ 2 माइनस है होता है। अगर मैं फैसला करता हूं कि मुझे Z के कोएफिशिएंट सेम बनाने हैं, तो देखें इधर Z के साथ 3 है और अगर मुझे इधर भी 3 लाना है तो मुझे 2 माइनस आयोटा को हटाना पड़ेगा और फिर 3 लाना पड़ेगा। अच्छा, मैं फैसला करता हूँ इस वाले Z के साथ मेरे को 2 माइनस आयोटा लाना है, तब भी सेम हो जाएंगे, तब भी मेरे को 3 को हटाना पड़ेगा और 2 माइनस Z को 2 माइनस आयोटा को लाना पड़ेगा, यानी कि एक चीज को हटाना पड़ रहा है और दूसरी चीज को लाना पड़ रहा है। ठीक है, ये Z के केस में अगर मैं W के कोएफिशिएंट सेम बनाता हूँ, देखिए इधर W के साथ 2 प्लस आयोटा है और इधर कुछ भी नहीं है, तो ये ज्यादा आसान है। ठीक है, इधर W के साथ 2 प्लस आयोटा, इधर कुछ भी नहीं है, मतलब इक्वेशन बी में मैंने किसी तरीके से 2 प्लस आयोटा लाना है। ठीक है, क्योंकि आपने मेरी बात पर भरोसा कर लिया कि भाई आपने किसी कोएफिशिएंट क्या बनाने, सेम बनाने। तो हम क्या करेंगे, Z के भी बनाने मैंने वजह बताई, हम W के कोएफिशिएंट क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। ठीक है, अब सेम क्या मतलब मैंने इक्वेशन बी में W के साथ 2 प्लस आयोटा लाना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको देखें,
हम क्या करते हैं, अगर मुझे 2 प्लस आइडियल लाना है तो हम मैथ हमें बोलता है कि आप इक्वल के दोनों साइड कोई भी काम करो, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर क्या होते हैं, इक्वल के दोनों साइड होना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या कर, हम क्या करेंगे, इक्वल के दोनों साइड 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमें लिखना भी पड़ेगा, तो मैं लिख लेता हूं मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा ऑन इन इक्वेशन बी के। अब नाम लेने से पता चला ना भाई इक्वेशन बी में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन बी में 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई कर, सबसे पहले हम इक्वेशन बी लिखते हैं। इक्वेशन बी हमारे पास क्या है, 2 माइनस आयोटा जेड माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, बल्कि -1 प्लस आयोटा इधर करके लिखता हूं। ठीक है, अब ये तो सेम इक्वेशन बी उतार ली, मैंने क्या कहा था, इक्वेशन बी को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कराना है, तो मैं इस पूरे हिस्से को भी 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करा लेता हूं और इस पूरे हिस्से को भी 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करा लेता हूं। ठीक है, उससे होगा क्या, मेरे पास w के साथ 2 प्लस आयोटा आ जाएगा और दोनों इक्वेशन सेम बनेंगी। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, अब देखें रूल क्या होता है। अच्छा, एक और बात कि मैथ हमें कहता है कि अगर दोनों साइड कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो मुझे कोई मसला नहीं। ठीक है, इसलिए हमने दोनों साइड करवाना, मतलब तो हमें सिर्फ इस साइड w के साथ चाहिए। अगर हम उस साइड नहीं करवाते तो मैथ के रूल के खिलाफ हो जाता। ठीक है, तो हम दोनों साइड जो भी काम कर रहे हैं दोनों साइड करते हैं, तो इक्वल के दोनों साइड 2 प्लस आयोटा से हमने मल्टीप्लाई करा दिया। अब क्या होगा कि भाई वो हर टर्म, बाहर वाली चीज हर टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, मल्टीप्लाई का रूल होता है, ये एक टर्म है, प्लस माइनस से टर्म अलग होती है और ये दूसरी टर्म है, तो ये 2 प्लस आयोटा इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी। ठीक है, तो अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा, अब मैं सिर्फ ब्रैकेट के साथ लिख दिया। ठीक है, ताकि ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 प्लस आयोटा w के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इधर क्या होगा, इधर का मैं बता रहा हूं, तो एक मिनट हो गया। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। अगले स्टेप में बल्ले हम इसको सॉल्व आउट कर ले, मगर अभी 7 लिख दिया तो ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई करा दिया। इधर क्या होगा, इधर भी इधर 2 ब्रैकेट से, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, पहले ब्रैकेट की हर टर्म को सारी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे ब्रैकेट की हर टर्म को सारी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 लूंगा, अगर 2 ब्रैकेट्स में 2 से ज्यादा टर्म आ जाए तो ये मेथड होता है। ठीक है, 2 लूंगा, उसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को प्लस आयोटा से भी। ठीक है, सारी टर्म से हो गए, फिर आयोटा को सारी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो साइन से, नंबर से, आयोटा से मल्टीप्लाई होता है। सबसे पहले साइन से, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, अब 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, प्लस प्लस प्लस, 2 1 जा आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 2, और दोनों में एक दफा आयोटा। ठीक है, अब ये हो गया, अब आयोटा भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी। ठीक है, अब देखें प्लस माइनस माइनस, इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 1 जा 1, और दोनों में एक दफा आयोटा तो एक दफा आयोटा। ठीक है, अच्छा जी, अब आयोटा प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, प्लस प्लस प्लस, दोनों में नंबर है ही नहीं तो, और दोनों में आयोटा आयोटा हमारे पास हो जाते हैं आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आगे जगह नहीं तो मैं थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूँ। ठीक है, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगेन कैसे होगा, जैसे हमने उधर मल्टीप्लाई किया, पहली टर्म सारी टर्म से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, पहले 2 2 से होगा, प्लस प्लस प्लस, 2 2 जा 4, अब प्लस 2 माइनस आयोटा से होगा, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, और दोनों में एक दफा आयोटा। अब प्लस आयोटा दोनों टर्म से होगा। ठीक है, फिर ये सबसे हो गया, अब दूसरी टर्म सबसे होगी, तो प्लस प्लस प्लस, 2 1 2 जा 2, कोई नंबर नहीं था तो 1, और दोनों में एक दफा आयोटा। अब प्लस आयोटा माइनस आयोटा से होगा, प्लस माइनस माइनस, आयोटा 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 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हम एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं कि हमने इसको सॉल्व कर लिया, दोनों का आपस में, और z बाहर। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये -2 प्लस आयोटा भी w से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मगर हम नहीं कर रहे, इसकी वजह क्या है, मैंने आपको बताया था कि भाई हमें इधर इस इक्वेशन में, इक्वेशन जी में भी w के साथ क्या चाहिए, सेम बना, 2 प्लस आयोटा। अगर मैं इसको भी मल्टीप्लाई करा दूंगा, अभी देखिए सेम बन रहा है। ठीक है, मगर अगर मैं इसको भी मल्टीप्लाई करा दूंगा, ठीक है, तो ये दोबारा सेम नहीं बनेगा, इसलिए ये w जो हमने सेम बनाने ना, उसको हम मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, उसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं करा रहा, सॉल्व तो हो रहा है बट नहीं करा रहा, मैं ऐसे ही छोड़ दिया।
इधर देखें, इधर -2 एज इट इज आ गया, आगे कोई चीज नहीं है जिससे ये सॉल्व हो सके। +2 आयोटा और -1 आयोटा लाइक टर्म्स है तो आपस में सॉल्व होगी। प्लस माइनस -2 आयोटा में से 1 आयोटा गया तो 1 आयोटा बचा और साइन बड़े नंबर का। प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1। इधर देखें +4 एज इट इज डाल लिया, कोई आगे टर्म नहीं, इससे सॉल्व हो सके। 2 आयोटा से -2 आयोटा से कैंसिल हो गया, माइनस का माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 z माइनस, इसको तो हमने सॉल्व नहीं करना। इधर -2 + 1 आयोटा एज इट इज, दोनों चीज आगे किसी टर्म से सॉल्व नहीं हो रही, प्लस माइनस -1 हो जाएगा। ठीक है, इधर 4 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, z माइनस, इसको तो सॉल्व ही नहीं करना। ठीक है, ये -2 और -1 आपस में सॉल्व होगा, माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 3, साइन बड़े नंबर का, +1 आयोटा। ठीक है, अच्छा ये 4 + 1 5z बन जाएगा, -2 + आयोटा w = -3 + 1 आयोटा। ठीक है, 1 लिखे ना लिखे आयोटा के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख लिया, चलो भाई। ठीक है, अच्छा जी, पहला काम मैंने आपको बताया था, आपने कोई भी कोएफिशिएंट सेम बनाने। हमने क्या किया, हमने फैसला किया हम b के साथ w के, a में w के साथ 2 + आयोटा, b में w के साथ 2 + आयोटा लाएंगे। इसलिए हमने दोनों साइड्स को b के 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करा के। अब जब हमने सॉल्व फॉर्म में देखा तो w के साथ क्या था, हमारे पास 2 + आयोटा था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है, अब ये एक नई इक्वेशन b ट्रांसफॉर्म होके एक नई इक्वेशन में, अब मैं b की बात करूंगा, मैं बोलो इक्वेशन नंबर b, तो आपके ध्यान में सवाल आएगा कि भाई इस b की बात हो रही है या जो सॉल्व करने के बाद हमने b लाए उसकी बात। तो इस वाली अपडेटेड b को मैं दूसरा नाम देता हूँ c। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कोई भी आप नाम दे दो। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर c। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो भाई इक्वेशन नंबर c नाम दे दिया। अब पता चल जाएगा b की अपडेटेड फॉर्म c है। ठीक है, तो अब c इस वाली इक्वेशन की बात होगी। हमने अब दो इक्वेशन सेम हो गई, कौन सी, a और c। c मतलब b की अपडेटेड फॉर्म, a और c हमारे पास क्या हो गई, सेम हो गई। अब क्या करना है, अब हमने इन दोनों को इक्वेशंस को a और c को जो आपस में सेम हुई है, यहाँ तो प्लस कराना है या माइनस कराना है इक्वेशंस को आपस में, उससे क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, याद रखें पहले आपने एक कोएफिशिएंट सेम बनाना, उसके बाद आपने प्लस या माइनस कराना है। ठीक है, अब देखें प्लस कराएंगे या माइनस, उसका फैसला कैसे करेंगे। आपने जो सेम बनाया उसके कोएफिशिएंट देखें, इसका कोएफिशिएंट क्या है माइनस, इसका कोएफिशिएंट क्या है प्लस। ठीक है, अगर दोनों को जो आपने सेम बनाया है w वाली वैल्यू, उनके जो साइन जो है वो डिफरेंट है, अगर साइन क्या है डिफरेंट, तो इक्वेशन प्लस होगी, अगर साइन सेम है तो इक्वेशन माइनस होगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, साइन डिफरेंट है तो इक्वेशन क्या होगी, प्लस होगी। अच्छा प्लस अगले उसमें करा लेते हैं। ठीक है, तो प्लस कैसे कराएंगे, देखें पहली इक्वेशन लिखें। ठीक है, ए अब मैं लिख देता हूं, बल्कि आपने भी लिखना होगा। ठीक है, बोर्ड की कॉपी के अंदर एड इक्वेशन ए एंड सी। इक्वेशन ए में इक्वेशन सी क्या करा देंगे, प्लस। देखें कैसे, और होगी कैसे, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड प्लस होगी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड प्लस होगी। ठीक है, जो साइड है उधर ही प्लस होती है। ए की लेफ्ट हैंड साइड क्या आती है, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w। ठीक है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक है, मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, इसमें मैंने प्लस करा दिया किसकी, c को, c की लेफ्ट हैंड साइड को, 5z माइनस 2 माइनस 2 प्लस आयोटा w। ठीक है, ठीक है, ए और सी को प्लस करा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड ए की लेफ्ट हैंड साइड को हमने सी की लेफ्ट हैंड साइड में प्लस कराया, अब ए की राइट हैंड साइड को सी की राइट हैंड साइड में प्लस कराएंगे। ठीक है, ए की राइट हैंड साइड क्या थी, 11 माइनस आयोटा, इसको हम प्लस करा देंगे, सी की राइट हैंड साइड को -3 प्लस 1 आयोटा। ठीक है, तो बहुत से लोग अब वो ऊपर नीचे लिखते ही प्लस आते हैं, उसमें अक्सर मुझे लगता है कंफ्यूजन होती है, काम ज्यादा आसान है। ठीक है, तो प्लस कराने कैसे कराते हैं इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड प्लस करा देंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्लस इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड प्लस
इसकी राइट हैंड साइड। अब इसको ब्रैकेट से आजाद करना है, इसके बाहर तो कुछ भी नहीं है तो ये ऐसे ही आजाद हो जाएगा 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w। अब ये इसके बाद प्लस है तो प्लस मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 5z प्लस माइनस माइनस 2 प्लस आयोटा w। इधर 11 माइनस आयोटा, तो बाहर कुछ नहीं था तो ऐसी ब्रैकेट से ज्यादा, इधर प्लस है तो प्लस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 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 1 आयोटा। ठीक है। अच्छा देखें, पहला काम दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। पहला काम कोफिशिएंट किसी भी एक का सेम बनाना है, वेरिएबल का बनाकर आपने प्लस या माइनस कराना। उसका फैसला कैसे करेंगे, अगर दोनों के साइन डिफरेंट है तो प्लस होगी, अगर दोनों के साइन, अगर इधर माइनस माइनस होता इधर भी माइनस होता, सेम हो जाते तो हम सब्ट्रैक्ट कराते इक्वेशन को। ठीक है, तो पहला काम सेम बनाना कोफिशिएंट, दूसरा काम हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट कराना। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, W वाला इसका साइन प्लस, इसका माइनस, प्लस माइनस की चीजें आपस में क्या होती हैं, कैंसल। ठीक है, और ये 3z और प्लस का 5z आपस में प्लस होगा, प्लस 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 3 प्लस 5 8z इधर। ठीक है, ये साइड सोल्व हो गई। इधर ये 11 माइनस 3 के साथ में सोल्व होगा, लाइक टर्म्स है, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 3 के हमारे पास बचा 11 3 8 बचा, और साइन बड़े नंबर का। ठीक है, और इधर भी प्लस आयोटा से माइनस आयोटा कैंसल हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या, जादू हुआ कैसे, इक्वेशन गड़बड़ लग रही थी, कॉम्प्लेक्स लग रही थी, बहुत मुश्किल चीज लग रही थी, सॉल्व हो गया। ठीक है, क्या हुआ, हमने जब इक्वेशन सेम बनाई, ठीक है, और इसको ऐड कराने से क्या फायदा हुआ कि एक पोर्ट हमारे पास वेरिएबल खत्म हो गया, W खत्म हो गया। जब एक वेरिएबल खत्म हो जाता है ना इक्वेशन में, एक ही रह जाता है Z, तो उसको मालूम करना आसान है। ठीक है, अब हमारे पास Z बच गया, इधर 8 मल्टीप्लाई और उधर भेजूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, 8 से 8 गया, Z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, एक वेरिएबल मालूम हो गया। ठीक है, तो हम इक्वेशन, अब मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं, हम ऑप्शन को सेम बना इसलिए रहे थे इसमें, ताकि जब हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कराएं तो एक जैसे ही खत्म होगा ना तो दूसरा मालूम करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहला काम आपने इसमें क्या करना है, आपने ऑप्शन को क्या बनाना है, सेम बनाना है किसी भी एक को। ठीक है, अच्छा एक टिप दे रहा हूं कि इन दो सवालों में जो पार्ट 1 और अगला जो हम इंशाल्लाह करेंगे पार्ट 2, उसमें W को कोशिश करिएगा सेम बनाए। तो याद रखें W को सेम, मगर ये रट्टा नहीं, किसी को भी Z को भी बना सकते हैं। अगले में हम W को बनाएंगे, वो ज्यादा आसान काम है। ठीक है, हमने एक ऑप्शन को सेम बनाना है, उसके बाद प्लस या माइनस बनाना है, और दोनों में प्लस होगा, इस वाले पार्ट में दूसरे वाले में भी। ठीक है, तो ये भी आपको एक हिंट हो गई। ठीक है, मगर रट्टा नहीं है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अगर साइन हमारे पास सेम हो जाए, और जैसे ही होगा ना आप सॉल्व करें देखेंगे आपको खुद ही एक कोएफिशिएंट मिल गया। आपको Z मालूम हो गया, अब W भी मालूम करना, उन्होंने कहा था W और Z दोनों मालूम करना है। इस Z की वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन नंबर A में पुट करें, चाहे तो B में पुट करें, चाहे तो C में पुट करें, किसी में भी पुट करें आपको W का आंसर मिल जाएगा। तो हम पहली A लिखी मैं उसी में कर ले, तो आपकी मर्जी जिसमें करना है। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूं पुट Z इज इक्वल टू 1, के Z की वैल्यू जो 1 आई है इन इक्वेशन A, इक्वेशन A में पुट करता हूं Z की वैल्यू को। ठीक है, तो इक्वेशन A हमारे पास क्या थी, कुछ और से आसानी से हो जाएगी, इक्वेशन B में करेंगे तो ज्यादा आसानी से हो जाएगी, इक्वेशन A से भी हो जाएगी मगर B में थोड़ी ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन B में Z की वैल्यू को पुट करते हैं, तीनों में कर सकते हैं मगर उसमें थोड़ी कैलकुलेशन मुझे लग रहा है बड़ी हो जाएगी। ठीक है, देखिए 2 माइनस आयोटा Z की जगह 1, Z की पुट करने का मतलब जहां जहां Z आ रहा है वहां 1 रख दे, तो Z की जगह क्या आ जाएगा 1, माइनस W इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। अब देखें ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 2 1 जा 2, माइनस आयोटा भी 1 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, और दोनों में एक दफा आयोटा, माइनस W इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, W जो हमें मालूम करना है इक्वल के एक साइड अकेला होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस का W उसको उधर ले जाते हैं, बाकी तमाम चीजों को इधर ले आएंगे। 2 माइनस 1 आयोटा, ये माइनस का 1 है, इधर आकर प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का आयोटा इधर आकर माइनस का आयोटा, और ये W जो इधर माइनस का तो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। W को साइड कैसे क्यों ले गए, क्योंकि जो चीज हमें मालूम करनी है इक्वल के एक साइड वो अकेली होनी चाहिए। अब ये सोल्व हो जाएंगे।
ठीक है। 2+1 3 प्लस 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 2+1 3 साइन बड़े नंबर का, -1 और -1 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 1 आयोटा 1 आयोटा 2 आयोटा और साइन बड़े नंबर का। बड़ा नंबर हमारे पास क्या दोनों नंबर बराबर है, किसी का भी लगा, ठीक है। तो W की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 - 2 आयोटा, ठीक है। तो Z भी हमें मालूम हो गया, W की वैल्यू भी हमें मालूम हो गई, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल सही है, मैंने चेक कर लिया। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक वेरिएबल के साथ वाली वैल्यू सेम बनानी है, उसका प्लस माइनस करा के एक वैल्यू मालूम हो जाएगी, या W या Z, फिर आपने उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करेंगे, दूसरे की भी वैल्यू हमारे पास मालूम हो जाएगी वेरिएबल, ठीक है। तो इतना मुश्किल सवाल नहीं है जितना आपको लग रहा है। नहीं आई समझ, थोड़ा सा दोबारा जाओ, दोबारा पीछे देगा, पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अच्छा देखें, अब दूसरा पार्ट सॉल्व करना है हमने, तो दूसरे पार्ट में भी अगेन वो स्ट्रेटेजी है कि हमने किसी एक वेरिएबल के साथ वाले कांस्टेंट को हमने क्या बनाना है, सेम बनाना है। चलो देखते हैं, मैंने आपको एक हिंट दे दी कि भाई W सेम बनाना है, सबसे आसान है, ठीक है। तो इसमें तो खैर Z और W दोनों पे बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी याद रखने के लिए, क्योंकि पहले में W तो आपको एक थोड़ा सा रट्टा टाइप का हो जाएगा, W सेम बनाना है, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं होगी पेपर के अंदर। अच्छा देखें, W सेम बनाना है, अब पढ़े क्या मसला क्या है उसमें हमारे पास, हमने क्या करना था, अगर मुझे W सेम बनाना है या Z, उसमें भी सेम स्ट्रेटेजी है। अब देखिए W सेम बनाना है ना, तो अगर मुझे इधर 3+ आयोटा करना है, तो इधर मेरे को आयोटा हटाना पड़ेगा और 3+ आयोटा लाना पड़ेगा। या अगर मुझे W के साथ आयोटा लाना है, तो मैं क्या करूंगा, 3+ आयोटा हटाऊंगा तो आयोटा आएगा। यानी कि पहले हमने क्या किया था, सिर्फ एक चीज लेके आए थे। अब क्या करना है कि हमने एक चीज हटानी है और दूसरी चीज हमने लेके आनी है, ठीक है। अब क्या करें, मैं आपको वो हम तरीका क्या करेंगे, हम कुछ हटाते नहीं है, हम क्या करते हैं, इधर W के साथ आयोटा ले आते हैं और इधर W के साथ 3+ आयोटा, तब भी तो सेम हो जाएगी। यानी कि W के साथ 3+ आयोटा आयोटा होगा और इधर आयोटा के साथ 3+ आयोटा होगा, यानी कि W दोनों को हम क्या बना लेते हैं, सेम बना लेते हैं। कुछ हटा नहीं है दोनों में, इसमें हम 3+ आयोटा ले आते हैं और इसमें हम आयोटा ले आते हैं, ठीक है। तो फिर भी W क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चले सॉल्व की हेडिंग डालेंगे, ठीक है। और फिर आपने इक्वेशन को दोबारा कॉपी करके नाम दे देना, बोर्ड पे जगह कम होती है, थोड़ी सी मैं सुस्त बनना हूं, ठीक है। आप तो माशाल्लाह मेहनती है, तो आपने तरीके से चलना है, ठीक है। तो मैं इसको A नाम दे दिया, 1 2 भी दे सकते, कोई इशू नहीं है, इसको मैंने B नाम दे दिया, ठीक है। मैं A के साथ मुझे क्या लाना है, आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई कराना है, क्यों, क्योंकि मुझे 3+ आयोटा के साथ आयोटा लेके आना है, W के साथ आयोटा भी होना चाहिए, ठीक है। और इधर B में हमें 3+ आयोटा से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो हम जब करेंगे तो सेम हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन A बाय आयोटा, कि इक्वेशन A को मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले इक्वेशन A लिखता हूं मैं, 2Z + 3+ आयोटा W = 9 - आयोटा, ठीक है। इक्वेशन A लिख दी मैंने। अब इस पूरी इक्वेशन को भी, ठीक है, आयोटा से मल्टीप्लाई करा दो और इस पूरी इक्वेशन को भी आयोटा से मल्टीप्लाई करा दो। अब तरीकेकार क्या होगा, ये आयोटा इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, क्योंकि हर टर्म से होता है, बाहर वाली चीज हर टर्म ब्रैकेट के अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई। 2Z के साथ आयोटा आ जाएगा, तो 2Z आयोटा हो जाएगा और इसके साथ भी आयोटा आएगा, तो 3+ आयोटा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा आयोटा W, ठीक है। दोनों टर्म के साथ आयोटा मल्टीप्लाई, इधर भी आयोटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ भी, तो हमारे पास हो जाएगा 9 आयोटा, माइनस का माइनस, सॉरी प्लस माइनस, अब आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा, हमारे पास हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। 2Z आयोटा कुछ सोल्व नहीं हुआ, एज इट इज आ जाएगा। इसमें ये अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है मगर नहीं कर रहे हम लोग, क्यों, क्योंकि जो हमने सेम बनाना होता है इसीलिए तो सेम बनाना, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर थोड़ा अलग गचपिच हो जाएगी, ठीक है। इसको हमने जो हमने सेम बनाना होता है उसको मल्टीप्लाई नहीं कराते, उसको ऐसी रहते। इधर 9 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 हम लिख सकते हैं, 2Z आयोटा + 3+ आयोटा आयोटा W, ये तो ऐसे आ गया, 9 आयोटा माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर मैं W के साथ क्या ले आया, आयोटा 3+ आयोटा, ठीक है। इधर आयोटा है या B में, मैं इसका 3+ आयोटा लिया तो तब भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अच्छा ये मैंने नई बनाई है तो मैं इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर C है। एक ही हमारे पास
अपडेटेड फॉर्म। बट मैं ए बोलूंगा तो आप इसका सोचेंगे, इसका तो थोड़ी कंफ्यूजन होगी, तो मैंने इसको ए की जो हमने अपडेट किया उसको मैंने सी नाम दे दिया। अब मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन बी बाय 3 प्लस आयोटा। इक्वेशन बी को मैं 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कराता हूँ। इक्वेशन बी हमारे पास क्या है, 3 माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ठीक है, इस पूरे को भी मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, इस वाली साइड को भी 3 प्लस आयोटा से, क्योंकि जो हम काम करते हैं इक्वल के दोनों साइड, और इस वाली साइड को भी 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कराऊंगा। ठीक है, अब बाहर वाली चीज अंदर वाली सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगी, तो बारी बारी इससे भी होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस आयोटा, 3 माइनस आयोटा और z माइनस, ये 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस आयोटा आयोटा w। ठीक है, 3 प्लस आयोटा आ गया, आयोटा w पे लिख देता। अब ये इसमें भी बारी बारी मल्टीप्लाई होंगी, एक टर्म सारी टर्म से दूसरी टर्म सारी, पहले 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, इससे मल्टीप्लाई होगा, दूसरी टर्म से होगा प्लस 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 3 1 जा 3, और दोनों में एक दफा आयोटा है। अभी आयोटा बारी बारी दोनों से होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, तो प्लस माइनस माइनस दोनों में एक दफा, 1 1 जा 1 और दोनों में एक दफा आयोटा। अब ये प्लस आयोटा से भी होगा तो प्लस 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 आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर अगेन दोनों से ये मल्टीप्लाई होगा, पहली टर्म दोनों से, फिर दूसरी टर्म दोनों से मल्टीप्लाई होगी। पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 3 3 जा 9। अब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 और दोनों में एक दफा आयोटा। प्लस आयोटा दोनों से होगा, प्लस 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 1 3 जा 3 और दोनों में एक दफा आयोटा। अब प्लस माइनस माइनस आयोटा 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 स्क्वायर, और बाहर हमारे पास z मौजूद है। माइनस इसको नहीं कराना क्योंकि हमने सेम बनाया है, ये सी एज इट इज कॉपी हो जाएगा। इधर -3 एज इट इज कॉपी, आगे का टर्म इसके सोल्व ये तो आप सेम टर्म में यहाँ पे भी सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा में से 1 आयोटा गया, 2 आयोटा बचे और साइन बड़े नंबर का प्लस। हेलो हेलो, ठीक है, और प्लस आयोटा स्क्वायर जब हम क्या लिखेंगे, -1। ठीक है, इधर ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचा हमारे पास 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह में -1 लिख सकता हूँ, z माइनस 3 प्लस आयोटा आयोटा w इज इक्वल टू -3 प्लस 2 आयोटा एज इट इज, आगे और टर्म इससे सॉल्व हो जाए, प्लस माइनस -1। इधर क्या हो जाएगा, 9 माइनस माइनस प्लस 1 z माइनस 3 प्लस आयोटा आयोटा w इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4 साइन बड़े नंबर का प्लस 2 आयोटा एज इट इज। इधर 9 प्लस 1 10 z माइनस 3 प्लस आयोटा आयोटा w इज इक्वल टू -4 प्लस 2 आयोटा, और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर, इसको मैंने सी दिया था तो इसको मैं इक्वेशन नंबर डी नाम दे देता हूँ। अच्छा जी, हुआ क्या है, मैंने w के साथ सेम बनाना था, इधर अगर मुझे दोनों से w सेम बनाना तो इसमें आयोटा की कमी थी, तो मैं आयोटा से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराया और सॉल्व किया तो इसके साथ आयोटा आ गया। इसमें 3 प्लस आयोटा की कमी थी तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो इस इधर भी 3 प्लस आयोटा आ गया। अब देखें दोनों का w क्या बन गया, सेम, जो इसका w है वही इसका भी w है। अब मैंने बोला था साइन प्लस हो गया माइनस, तो दोनों के साइन डिफरेंट है तो प्लस होगा, पहले वाले में प्लस होगा दूसरे वाले में भी। तो आप अगर आपको याद रखना हो, ज्यादा मत सोचना हो, मगर रट्टा नहीं है, अगर कोई और सवाल आ जाए तो मुश्किल होगी, मगर सेम बोर्ड नहीं आता एक वही सवाल रिपीट होते तो याद रखिएगा प्लस ही होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऐड दोनों इक्वेशन को प्लस कराना है, सी में डी को क्या करा दूंगा प्लस, ऐड सी इन डी। ठीक है, इक्वेशन सी में डी को क्या करा दूंगा प्लस में, चलो ठीक है। अब देखें कैसे प्लस कराना है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड प्लस होगी, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड प्लस होगी। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, 2z आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा आयोटा w, जो हमारे पास
सी की राइट हैंड साइड हो गई, इसमें प्लस होगा, डी की राइट हैंड साइड गया हमारे पास टेन जेड माइनस थ्री प्लस आयोटा आयोटा डब्ल्यू। ठीक है, दोनों की राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, इक्वल का साइन इक्वल की जगह, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है 9 आयोटा प्लस 1, इसमें प्लस करा दूंगा 4 प्लस 2 आयोटा 4 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब सॉल्व करने तो कोई एक ना एक वेरिएबल मालूम हो जाएगा। इधर ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं है तो ऐसी आजाद होगा 2z आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा आयोटा w, इधर प्लस से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, प्लस 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 10z प्लस माइनस माइनस 3 प्लस आयोटा आयोटा w, इधर ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं है तो ऐसी आजाद हो जाएगा 9 आयोटा प्लस 1, इधर बाहर प्लस है तो प्लस 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 4 प्लस 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 2 आयोटा। अब क्या हुआ भाई, सेम बनाए इसलिए था कि जब हम प्लस कराएंगे तो जो हमने सेम बनाया, देखिए ये प्लस वाला है चीज है, ये माइनस वाली, तो अगर प्लस माइनस में हो जाए तो क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी। ठीक है, तो बनाए हमने इसलिए था भाई, पूरा ये काम इसलिए किया ताकि सेम बन के खड़े हो, हम आराम से दूसरा वेरिएबल यानी डब्ल्यू कर गया तो जेड मालूम कर सकते। तो क्या बचा मेरे पास 2z आयोटा प्लस 10z इज इक्वल टू 9 आयोटा, अच्छा ये सोल्व हो जाएगा 9 आयोटा 2 आयोटा साथ सोल्व हो रहा है, प्लस 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 9 प्लस 2 7 आयोटा। ठीक है, और साइन बड़े नंबर का 9 आयोटा प्लस 1 प्लस 4 प्लस 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 4 प्लस 1 5 और साइन बड़े नंबर का 4 का। ठीक है, मैंने z मालूम करना है, दो वेरिएबल बच जाएगा वो हमने मालूम करना है। अच्छा देखें, अब इसमें z को अगर मुझे इक्वल के एक साथ अकेला लाना है ना, दोनों में z है तो मैं दोनों को उधर भेजूंगा तब भी होगा z, ऐसे नहीं निकलेगा। हमने क्या करना है, इन दोनों में z को कॉमन लेने का मतलब उन दोनों में से z को खींच लेना है। तो अगर मैं z को खींच लूं बाहर तो इधर क्या बच जाएगा, इससे भी z बाहर आ गया तो 2 आएगा प्लस इससे भी z आएगा तो क्या बच गया 10। ठीक है, इसको कहते हैं हम कॉमन लेना, खींच लेना, उसमें से निकाल लेना दोनों। अच्छा, अब दोबारा करेंगे तो मैथ का रूल है, अगर आप दोबारा करो उसको रिवर्स करो तो दोबारा वही बनना चाहिए। तो z इससे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी z आएगा, z इससे ही मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा रिवर्स करने का वो आ रहा है, मतलब काम सही किया हमने। अच्छा, z मालूम करना है, ये पूरी चीज से z के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 7 आयोटा प्लस 5 के साथ जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। क्या z का आंसर निकल गया? तो बदकिस्मती से जवाब है नहीं। वो क्यों नहीं निकला? देखिए, पहले तो हमारे पास इतनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं बन रही थी। अब क्या है कि अगर z का वैसे आंसर तो निकल जैसा ही है, बट अगर मैंने आपको बताया था जब हमने पहले भी एक्सरसाइज के सवाल किए कि भाई अगर कभी भी मैथ के अंदर हमारे पास अगर कभी भी मैथ में हमारे पास अपॉन में आयोटा या अंडर रूट आ जाए तो उसको हमें खत्म करना पड़ता है, मैथ में जोड़ में रेशनलाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। वैसे जेड का आंसर सही है, बट क्योंकि जोड़ में मैथ कह रहा भाई ऐसा तो नहीं चलेगा, इसको खत्म करो। तो अब खत्म करने का क्या तरीका, आपने सवाल ऐसी कॉपी कर लेना है। देखिए तरीके से चले तो बड़ा दिख रहा है सवाल, क्योंकि लॉन्ग में आता है तो रहते हो बड़ा हो गया, आप भी माशाल्लाह फर्स्ट ईयर में आगे बड़े होगा, बट हे तरीका वही है, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाया है, प्लस माइनस चीजों करना है, सॉल्व करना आता है, तो इतना मुश्किल नहीं है। अगर पूरा आपको पहले की एक्सरसाइज की है अच्छे से समझिए तो इतना मुश्किल नहीं है ये सवाल। ठीक है, सवाल आपने रिफ्लेक्ट का तरीके ऐसी कॉपी कर लेना है, और जो डिनोमिनेटर है ना उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करा देना है और नीचे भी, बट ये दूसरी टर्म का साइन आपने क्या कर देना है चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये इससे सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे, फिर दूसरी टर्म जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, z इज इक्वल टू 7 आयोटा 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 साइन साइन से होगा नंबर नंबर 7 2 का 14 और आयोटा आयोटा से आयोटा 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 स्क्वायर बन जाएगा। अब 7 आयोटा उससे होगा प्लस माइनस माइनस नंबर नंबर 7 10 का 70, दोनों में एक दफा आएगा, 7 आयोटा दोनों से होगा, 5 इससे भी होगा इससे भी होगा, प्लस 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 5 10 का 5 2 का 10 और दोनों में एक दफा आएगा। अब 5 इससे होगा प्लस माइनस माइनस 5 10 का 50, ध्यान में 2 मिनट रुक जाओ।
इधर नीचे आप चाहे तो a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला भी लगा सकते हैं, मगर अब हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई से भी कर लें, कोई सॉल्व इशू नहीं है। ठीक है, आंसर सेम आता है। 2 आयोटा इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई तो 2 आयोटा इससे दोनों से बारी बारी होगा। ठीक है, इससे भी और इससे भी, फिर +10 इससे होगा और फिर +10 इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो फिर 2 आयोटा करते हैं, प्लस 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 2 2 4 आयोटा 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 स्क्वायर, साइन साइन से, नंबर नंबर से, आयोटा से। अब 2 आयोटा -10 से, प्लस माइनस माइनस 2 10 20 और दोनों में एक दफा आयोटा। अब +10 + 2 आयोटा से होगा, क्योंकि ये तो साइड टर्म से होगा, +10 साइड टर्म से होगा, प्लस 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 10 2 20 और दोनों में एक दफा आयोटा। अब प्लस माइनस माइनस 10 10 100। ठीक है, z इज इक्वल टू 14 आयोटा स्क्वायर दिएगा -1 -70i प्लस 10। अच्छा, ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस 70 में से आयोटा में 10 आयोटा क्या 60 आयोटा बचा और साइन बड़े नंबर का, और ये -50 अपॉन में 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये -100 बचा। z इज इक्वल टू -14 प्लस माइनस माइनस 14 मतलब 14। अच्छा, इसके साथ आयोटा। ठीक है, -60 आयोटा -50 नीचे, प्लस माइनस माइनस 4 1 4 -100। z इज इक्वल टू, ये दोनों लाइक टर्म में आपस में सॉल्व होंगी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 15 + 4 हमारे पास 64 और साइन बड़े नंबर का माइनस का, -60i अपॉन माइनस माइनस प्लस 4 + 100 104 और साइन बड़े नंबर का। देखो, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इधर क्या बच गया हमारे पास 2z आयोटा प्लस 10z, इधर +9 आयोटा और +2 आयोटा आपस में सॉल्व होगा, प्लस 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 2 आयोटा और 9 आयोटा हमारे पास 11 आयोटा और साइन बड़े नंबर का। ठीक है, और इधर प्लस माइनस माइनस 4 में से बन गया 3 बचा और साइन बड़े नंबर का। अच्छा, अब मेरे को z अकेला करना है, क्योंकि z मालूम करना, z इक्वल z अकेला होना चाहिए। z अकेला होना चाहिए तो मतलब अब मैं कुछ भी करूं, दो टर्म में अगर कोई एक वेरिएबल अकेला करना हो ना, दो टर्म में एक ही वेरिएबल आने, तो हम कॉमन ले लेते हैं। अब दो टर्म में कुछ भी कर ले, z अकेला नहीं होगा, तो मैं जब तक कॉमन नहीं लूंगा, कॉमन लेने मतलब उसमें से z को खींच लेना, इसमें से भी z बार आया तो 2 आयोटा बचे, इसमें से भी z बार आया तो +10 बच गया। ठीक है, दोनों में z बार कॉमन लेकर लिख लिया। अब मैं दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा, दोबारा वो बन जाएगा। तो मैथ का रूल कहता है कि रिवर्स करने पर कुछ भी काम वापस वही बन रहा है, तो आपका स्टेप सही है। दोबारा अगर z को मल्टीप्लाई करें तो वही बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये सब चीज इधर मल्टीप्लाई और ये z के साथ उधर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, 11 आयोटा -3 डिवाइड बाय 2 आयोटा +10। ठीक है, तो ये मल्टी डिवाइड हो गई इधर आकर। अच्छा जी, क्या z मालूम हो गया? ठीक है भाई, z इक्वल एक साइड अकेला, बाकी तमाम चीजें दूसरी साइड। मगर z मालूम नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कभी भी आपके पास अपॉन में आयोटा या अंडर रूट आ रहा हो तो वो आपके पास जुर्म है, उसको आपने सॉल्व करना है। वैसे तो सही है, मगर आपने और स्टेप आगे करने, क्योंकि मैथ कहता है कि अगर अपॉन में आयोटा या अंडर रूट आ रहा है तो जुर्म है, तो उसको खत्म करने के लिए हम मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं रेशनलाइज करना, या बाज़ औक़ात कंजुगेट लेना। ठीक है, रेशनलाइज कैसे करते हैं कि हम इसको सेम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। z इज इक्वल टू 11 आयोटा -3 अपॉन 2 आयोटा +10, जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कराएंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कराएंगे, मगर जो बीच वाला साइन है दूसरी टर्म का उसको हम चेंज कर देंगे, प्लस की जगह माइनस, माइनस होगा तो प्लस। अब ये मल्टीप्लाई होगा, कैसे होगा? पहले 11 आयोटा इससे होगा प्लस 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 11 + 2 22 और दोनों में आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। अब 11 इससे होगा प्लस माइनस माइनस 11 10 110 और दोनों में एक दफा आयोटा। अब 3 इससे होगा, ठीक है, साइड टर्म से हो गया, दूसरी टर्म साइड टर्म से होगी, प्लस माइनस माइनस 3 2 6 और दोनों में एक दफा आयोटा। अब माइनस माइनस प्लस 3 10 30 अपॉन में आ जाए, इधर a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला भी लग सकते हैं और मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, जैसे हमने ऊपर किया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होता है, प्लस 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 2 2 4 आयोटा 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 स्क्वायर। अब 2 आयोटा इससे होगा प्लस माइनस माइनस 2 4 2 10 20 और दोनों में एक दफा आयोटा। अब ये इससे होगा प्लस माइनस माइनस सॉरी प्लस 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 10 2 20 और दोनों में एक दफा आयोटा। अब इससे होगा प्लस माइनस माइनस 10 10 100।
ऊपर आ जाए हम तो 22 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे। ये दोनों आपस में सॉल्व होगा, -110 और -6 आयोटा हो जाएगा -116 आयोटा और +30 इज इक्वल अपॉन 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 ये इससे कैंसिल और -100 बच गया। z इज इक्वल टू, ठीक है, अब प्लस माइनस -22 1 से मल्टीप्लाई होगा 22 -116 आयोटा +30, इधर देखे प्लस माइनस माइनस 4 1 का 4 -100 z इज इक्वल टू माइनस, अच्छा ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 30 में 22 गया 8 बचा और साइन बड़े नंबर का, ठीक है, और यहाँ पर -116 आयोटा अपॉन में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 104 माइनस माइनस प्लस होगा, दिमाग भी काम नहीं कर रहा, 104 और साइन बड़े नंबर है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास z की वैल्यू मालूम हो गई। अच्छा एक और काम कर सकते हैं हम, क्या कि इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस बाहर ले लिया तो प्लस प्लस बच जाएगा, दोनों के पास कॉमन लेना आपको आना चाहिए, इधर भी उससे क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो z हमारे पास क्या आ गया, 8 + 116 आयोटा अपॉन 104, ठीक है। तो ये हमारे पास z मालूम हो गया, अब w मालूम करना है। पोछना पानी पिए ठंडा रहे, हो जाएगा इंशाल्लाह। भाई z हमने मालूम कर लिया। अब z को किसी भी तीनों में से, किसी भी चारों में से a b c d किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास वो मालूम हो जाएगा w भी। मैं चेक कर लेता हूँ जरा z का आंसर सही आया है। अच्छा एक और काम हम कर सकते हैं इधर, ठीक है, एक और काम हम क्या कर सकते हैं बता रहा हूं, अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं और कुछ और नंबर भी कॉमन लेगा, 2 4 हम कॉमन ले रहे हैं, दोनों में 4 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो इधर क्या बच गया, 8 डिवाइड बाय 4 2 प्लस, क्योंकि माइनस दोनों में से बाहर आ गया तो प्लस बच गया, 116 डिवाइड बाय 4 हमारे पास हो जाएगा 29, ठीक है, 29 डिवाइड बाय 4 तो 116 डिवाइड बाय 4 29 बचता है, ठीक है, अपॉन में -104। अब क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 25 26, ठीक है, 4 26 जा 108, कैलकुलेटर से कर लीजिए, 104 डिवाइड बाय 4 तो 26 आता है, ठीक है। तो z हमारे पास क्या आ गया, 2 + 29 आयोटा अपॉन 26, ठीक है। तो ये हमने, हमारे पास z मालूम हो गया। अभी z को मैं a में, b में, c में, d में कहीं भी पुट करूं तो हम इसको मालूम करें, तो मैं a में ही पुट कर देता हूं, ठीक है। तो a से मुझे लग रहा है आसान है, पर अल्लाह जाने आसान आराम से w निकलता है या नहीं निकलता। तो मैं क्या कर रहा हूं, पुट z इन इक्वेशन a, किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम इंशाल्लाह w मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 एज इट इज, ये वाला 2 एज इट इज, z की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 + 29 आयोटा अपॉन 26, ठीक है, प्लस 3 + आयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अच्छा इधर से 2 से ये कट जाएगा तो 13 बच गया, तो 2 + 29 आयोटा अपॉन 13 प्लस 3 प्लस आयोटा w, ठीक है, इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अच्छा ये 13 का अगर हमको उधर भेजना है तो ऐसे नहीं भेजेंगे जब तक इसका एलसीएम, इस पूरे कहीं से कुछ नहीं है तो 1 है, तो अब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो कैसे लेंगे कि नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 13 1 जा 13, ये यूं मल्टीप्लाई हो तो 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो वो एज इट इज आ जाता है, और ये पूरा 13 से मल्टीप्लाई होगा तो मैं इसको 13 ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ, उसका मतलब क्या है 13 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, उधर 9 माइनस आयोटा, ठीक है, ये 13 है प्लस का, इसको उधर भेज दूंगा, सॉरी डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 + 29 आयोटा प्लस, अच्छा इधर 13 अंदर मल्टीप्लाई हो जाए, इसको पहले 9 माइनस आयोटा 13 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 13 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई, 13 3 से हमारे पास हो जाएगा
39 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हो जाएगा +13 आयोटा, ठीक है, और W +29 आयोटा प्लस 39 +13 आयोटा W, यहाँ 13 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 13 9 से मल्टीप्लाई होगा, कैलकुलेटर उठा लेते हैं। अच्छा जी, तो 9 13 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बन जाएगा 117। अभी आयोटा भी मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस 13 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है कि हमने W अलहदा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों चीजें इधर प्लस होंगी, उधर भेज दूंगा तो माइनस हो जाएंगे। इधर क्या बच गया 39 + 13 आयोटा ब्रैकेट में 117 - 13 आयोटा, ये प्लस का 2 था, इधर आकर माइनस का 2, ये प्लस का 29 था, इधर आकर माइनस का 29 आयोटा, ठीक है। इधर इसको ऐसे ही रहने देते हैं +13 आयोटा। अच्छा, मैं इसको W को कब से मल्टीप्लाई अंदर क्यों नहीं कराया, जो W इक्वल ये साइड कराना है, इधर से मैं मल्टीप्लाई में उधर बेस पे डिवाइड करूंगा, इसलिए मैं ऊपर से W को मल्टीप्लाई नहीं करा रहा। ये दोनों आपस में होंगे, प्लस माइनस माइनस 117 में से 2 गया 115 साइन बड़े नंबर का, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 आयोटा और 29 आयोटा हमारे पास बन जाएंगे -42 आयोटा, ठीक है। माइनस माइनस 13 + 29 42, और दोनों में और माइनस माइनस बड़े में साइन आएगा 13 आयोटा और 29 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 13 + 29 42, और साइन बड़े नंबर का, ठीक है। अब ये W मालूम करना तो पूरा मल्टीप्लाई हो, उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 115 - 42 आयोटा अपॉन 39 + 13 आयोटा। अच्छा जी, क्या W मालूम हो गया? तो बिल्कुल नहीं, जैसे Z में इधर हमारे पास केस आया था, नीचे आयोटा आ रहा है तो इसमें भी नीचे आयोटा है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। ठीक है, रेशनलाइज कैसे करेंगे, W ये तमाम चीज आप ऐसी उतार लेंगे, -42 आयोटा अपॉन 39 + 13 आयोटा। जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई आएंगे, 13 माइनस की जगह मगर प्लस कर देंगे, दूसरी टर्म का साइन चेंज कर देंगे, सॉरी प्लस की जगह माइनस करेंगे, -13 आयोटा, और इधर भी 39 - 13 आयोटा। अच्छा, जगह कम है तो मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ तक उतार लेना है, आगे आगे समझ लेना है, जब हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो W मालूम हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा सवाल जरूर है, 1 2 3 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं भी तो लगा हूँ कब से कर लगे हैं, ठीक है। आप भी 2 4 दफा प्रैक्टिस करें, 5वीं दफा में इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसको मुझे रेशनलाइज करवाना है, ठीक है। तो कैसे रेशनलाइज होगा, वो बहुत दूर है तो करना पड़ेगा, मतलब रेशनलाइज हो गया, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 115 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मैं जरा सा फटाफट से कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, आपको दिखाते भी रहना है साथ साथ। कैलकुलेटर किधर चला गया, ठीक है। तो प्लस 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 हो जाएगा, 2 मार्कर रख देता हूँ, ठीक है। प्लस 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 हो जाएगा, 115 39 से मल्टीप्लाई होगा तो ठीक है। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 4485, ठीक है। अब 115 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 115 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 1495, और इन दोनों में एक दफा आयोटा है तो एक दफा आयोटा मिल जाएगा, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 42 39 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आंसर आ रहा है 1638, और इन दोनों में एक दफा आयोटा है, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 42 13 से मल्टीप्लाई होगा,
ये तो आंसर आ गया 546। ठीक है, और इन दोनों में 2 दफा आयोटा है तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला भी लगा सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई मगर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वो, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी तो क्या होता है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। अच्छा, ये ऐसी एज इट इज आ जाएगा, आगे के क्रम में इससे सॉल्व हो रहा है, यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, और 14695 प्लस हो जाएगा हमारे पास 1638 में। ठीक है, तो हमारे पास आया 3133 आयोटा, और दोनों में साइन बड़े नंबर का। ठीक है, प्लस 5546 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, नीचे 39 का स्क्वायर ले लेंगे हम लोग, 39 का स्क्वायर लेंगे, क्या आ रहा है बार बार। ठीक है, तो आंसर आएगा 1521 माइनस ये स्क्वायर दोनों पे अलग हो जाएगा, 13 के ऊपर अपना स्क्वायर और आयोटा के ऊपर अपना स्क्वायर। W इज इक्वल टू ये एज इट इज, आगे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, कोई लाइक नहीं है, ये भी एज इट इज 3133 आयोटा, ये प्लस माइनस -546 हो जाएगा, नीचे 1521 एज इट इज, माइनस 13 का स्क्वायर 169 होता है। ठीक है, और आयोटा का स्क्वायर -1। अब ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4485 में से हम माइनस कर देंगे 546, तो आंसर आएगा हमारे पास 3939, और साइन बड़े नंबर का प्लस का -3133 आयोटा अपॉन में 1521, माइनस माइनस प्लस 169 मल्टीप्लाई होगा तो 169 हो जाएगा। अपर राइट टर्म ऐसी 3939 माइनस 3133 आयोटा अपॉन ये दोनों प्लस होंगे तो 1521 में हम प्लस करेंगे 169, तो आंसर आएगा हमारे पास 1690। अब सॉल्व तो हो गया, हमने इसमें से अगर कुछ कॉमन निकल के काट रहा है तो काट लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हाईएस्ट वैल्यू क्या कॉमन निकल सकती है। तो क्या भाई, W का हमारे पास ये आंसर निकल गया। अच्छा, मैंने अब देखा थोड़ी सी हमारे पास मिस्टेक हुई है। मिस्टेक हमसे कहाँ हुई है कि ये जो हमने इसको प्लस माइनस कराया ना, तो साइन हमारे पास प्लस माइनस 30 को माइनस का 30 में 22 गया, 8 बचा, मगर साइन बड़े नंबर का लगेगा। ठीक है, ये +8 होगा, तो जब हम इसमें से हम माइनस को कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस कॉमन ले ताकि माइनस से कट जाए, तो ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा और ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास z जो बन रहा है वो -2 + 29 आयोटा बन रहा है। ठीक है, तो अब मैं इधर से डायरेक्ट करेक्ट करवा लेता हूँ। ठीक है, आप फिर कर लीजिएगा। ये -2 होगा यहाँ भी, और फिर यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, -2, -2, और जब ये -2 उधर जाएगा तो +2 बन जाएगा। ठीक है, और ये +2 जब 117 के साथ प्लस होगा तो 119 बनेगा। ठीक है, 119, और इधर भी 119। ठीक है, ये करेक्शन हो गई, बाकी तो सब सही है। ठीक है, ये हमारे पास मिस्टेक हो जाती है, आप भी करेंगे तो इंशाल्लाह नहीं, अल्लाह ना करे आपसे हो, बट मेजोरिटी चांस है जब आप एक दफा कर रहे होते तो हमसे भी हो जाती है यार, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें। ठीक है, तो ठीक है, हो गई ये गलती, अब क्या कर सकते हैं। अब 119 39 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वैल्यूज भी कुछ चेंज होगी। ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। सबसे पहले 119 39 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 4641 आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास 4641 आंसर आएगा। ठीक है, और ठीक है, फिर ये 119 -13 से भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, मगर 119 13 से मल्टीप्लाई होगा तो 1547 आंसर आएगा इधर। ठीक है, फिर ये ऐसे ही चल, अच्छा फिर अच्छा यहाँ से फिर ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, तो इसका आंसर हमारे पास
3189 आंसर आएगा फिर इसका। 31855 होता। इधर तो कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ था, इसको हमने ऐसी कॉपी किया था, 3185 आ जाएगा। ठीक है, और इधर भी 3185 3185। ठीक है, अच्छा, और इधर जो है हमारे पास 4641, और ये इधर भी 4641। ठीक है, और ये फिर माइनस होगा 4641 में से -549। ठीक है, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 4094। ठीक है, 4094। ठीक है, अच्छा, ये डब्ल्यू आंसर मालूम है, मगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो हम निकाल लेते हैं। तो देखते हैं क्या कॉमन निकल रहा है इनमें से। तो इन दोनों में से 65 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, 65 कॉमन निकलेगा तो इसको 65 से डिवाइड कर लें। ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने सोल्यूशन देखा तो मैंने डायरेक्ट 65 कॉमन निकाल लिया है। आप 2 करके यहाँ टेबल चेक कर लें। कैसे चेक करेंगे कौन सा कॉमन निकल रहा है, बारी बारी आप करके 2 से काटे, फिर 4 से काटे, मगर काफी लंबा होता जाएगा। आपको कॉमन निकालना तो आता है, उस पर कट करते जाए, मगर मैंने डायरेक्ट सोल्यूशन दिया 65 डायरेक्ट कॉमन आ जाए। तो 65 डिवाइड बाय 4069 तो 63 बचा, माइनस 3185 डिवाइड बाय 65 करेंगे तो 49 बचा, अपॉन में इसको भी हम इसको तो ऐसे ही लिख देंगे। और अब ये 65 से ये कैंसिल होगा तो कहाँ तक टेबल पढ़ेंगे तो 1690 डिवाइड बाय 65 तो 26 आंसर होता है। ठीक है, तो W का आंसर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। W इज इक्वल टू 63 माइनस 49 आयोटा अपॉन 26। ये हमारे पास W का आंसर है। बहुत बड़ा सवाल हो गया ये तो, बहुत मिस्टेक भी हो गई आज हमसे, खैर है, होती रहती है। मैथ है, मैथ पढ़ना हर किसी के डिग्री का काम नहीं होता है, हिम्मत वाले मैथ लेते हैं। ठीक है, अगर कोई बायोलॉजी वाला आपको बोले कि मैथ इजी है तो उसको जरा ये सवाल दिखा देना, उसको बोला जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन फ्रॉम आवर बुक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस करें इसकी ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा सा बड़ा जरूर है, मुश्किल नहीं है, आसान है। तो मेरी भी एनर्जी लेवल डाउन हो गई, आपकी भी डाउन हो गई, थोड़ा फ्रेश हो, दोबारा से इस सवाल को प्रैक्टिस करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।